आज बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर। प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस महाकुंभ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां भी की गई। आपको बता दें कि 7,500 करोड़ रुपए लगभग इस पूरे महाकुंभ के आयोजन पर तैयारियों पर खर्च किए गए और उसके बावजूद भी हादसा हो गया। यानी कि हादसे से एक बार फिर महाकुंभ का दामन धूमिल हो गया। पहले भी हादसे होते रहे हैं, लेकिन इस बार का हादसा बहुत ही भयावह नजर आया। एक बड़ी भगदड़ हो गई और इस भगदड़ की चर्चाएं अभी तक चल रही हैं। वो भगदड़ क्या है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल 28 जनवरी मौनी अमावस्या की वो रात के 1:30 बजे यानी कि 1:30 से 2 बजे का समय, जब लोग संगम तट पर नोच पर विश्राम कर रहे थे। काफी संख्या में लोग वहां पर सो रहे थे और यह भी बताया गया कि उन लोगों को सोते से जगाने के लिए वहां पर पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर और उनके तमाम कर्मचारी उनको जगाने का प्रयास कर रहे थे। सायरन के माध्यम से उनको उठा रहे थे और एहतियात बरतने के लिए कह रहे थे। उनको कह रहे थे कि जागिए, स्नान कीजिए, ये सोने का वक्त नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है। और उनके शब्द कहीं ना कहीं सच भी हो गए। वाकई में कई लोग खो गए। महाकुंभ में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। रात के 1:30 बजे जब लोग सो रहे थे, तो वहीं श्रद्धालुओं का एक जत्था स्नान करने के लिए लगातार संगमनूच की ओर आगे बढ़ रहा था। आखिर क्या हुआ उस रात कि लोग आपस में भिड़ते चले गए और आपस में टकराते चले गए, जिससे एक बड़ी भगदड़ हो गई है। ये भगदड़ के पीछे के कारण तो नहीं निकल कर आए हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों कई परिवार नहीं मिल पाए हैं, खोया पाया सेंटर पर लोग वहां पर अपने परिवार के लोगों को तलाश रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मिल जाएं। उस भगदड़ में वाकई में कई लोगों ने अपने कई परिवारों को खोया है। यूपी सरकार के स्टेटमेंट के मुताबिक लगभग यह बताया गया है कि 30 परिवारों ने अपनी जान गंवाई है। 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 60 लोग अभी भी घायल है। घायलों का उपचार किया जा रहा है। सरकार के आंकड़े कितने सत्य है, ये सरकार जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात को ये घटना हुई है और पूरे दिन स्नान चलता रहा। जब सुबह अखाड़ों ने ये कह दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, आज अखाड़े के द्वारा शाही तरीके से स्नान नहीं होगा, ये स्नान आगे की तारीख में किया जाएगा। लेकिन योगी सरकार द्वारा चैनलों के माध्यम से आखिर यही लाइनें फ्लैश होती रही कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। आखिर ये कितना बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन योगी सरकार को नहीं पता था कि भगदड़ हो गई है। और पता चला तो देर शाम को योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। उन्होंने सबसे पहले अपने बयान में मौनी अमावस्या का जिक्र किया, महाकुंभ में आए हुए लोगों को धन्यवाद दिया, उनका स्वागत किया और सबसे बाद में कुछ चंद लाइनें कही कि भगदड़ हुई है और कुछ लोग मारे गए हैं। कुछ लोगों की उन्होंने केवल गिनती बताई कि कुछ लोग ही मारे गए हैं। लेकिन जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि वाकई में भगदड़ बहुत ही विचित्र कर देने वाली थी। जहां पर केवल एक ही भगदड़ नहीं हुई है, एक और भगदड़ हुई है। एक न्यूज़ चैनल के सर्वे के मुताबिक नाम के यानी कि प्रयागराज में एक और स्थान है, वहां पर भी भगदड़ हुई है। ये समय था सुबह का 5 बजे, जब वहां पर भी भगदड़ हुई है, जहां से नगर निगम बड़ी ट्रॉलियों में बहुत
लोगों के सामान को भरकर ले जा रहा है, जिनमें उन लोगों के कपड़े, चप्पल, तमाम जो लगेज उसको भरकर ले जा रहा है और लोगों का यह भी कहना था कि उस लगेज में लोग भी नज़र आ रहे थे, यानी कि वहाँ का डेटा तो अभी कोई क्लियर ही नहीं हुआ है कि वहाँ पर भी क्या लोगों की मौत हुई थी भगदड़ से। तो इस तरीके से वहाँ ऐसे में प्रयागराज में इस साल 2 भगदड़ हुई। पहले आग लग गई थी, आग पर काबू पाया गया, उसके बाद अब 28 जनवरी मौनी अमावस्या की रात एक भगदड़ हो जाना और उस भगदड़ से वहाँ के लोग अब डरे सहमे हुए हैं। वहाँ पर जाने के लिए लोग पूरे सुरक्षा की एहतियात बरत रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, लेकिन इतने बड़े धार्मिक आयोजन होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आखिर क्यों पिछड़ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने एक न्यूज चैनल के बयान में ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री का चुप रहना, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज अभी तक सार्वजनिक नहीं की है, इस पर सबसे बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप भी महाकुंभ जाते हैं तो सुरक्षा के नज़रिए से पूरे इंतजाम अपने साथ लेकर जाएं, एहतियात बरतें और ऐसे भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। नमस्कार।